हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.3 करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है, तो √5 तो अपरिमेय होती ही है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे, इसके विपरीत हमेशा मानेंगे। जो सवाल दिया होगा उसके विपरीत यहाँ लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या होगी तो √5 के बराबर में क्या होगा, a/b। क्योंकि परिमेय संख्या p/q की फॉर्म में या a/b की फॉर्म में लिखे होंगे, तो a/b, जहां a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, या a और b सह अभाज्य है। एक ही बात होती है। या तो हम यहाँ पे लिख लें कि जहाँ a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या इस तरह से लिख दें कि a और b सह अभाज्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं √5 बराबर a/b। √5 बराबर a/b। सबसे पहले हम देखते हैं इसे। यदि हम इसको इस तरह से आगे करें कि इसके अपॉन में 1 कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा a = √5b। ठीक है, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² बराबर 5 का वर्ग करेंगे √5 का, तो 5 रहेगा। b का वर्ग b वर्ग हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a वर्ग बराबर b वर्ग, लेकिन ये 5 कहाँ पहुँच जाएंगे, बटे में। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही निकलेगा कि a वर्ग बराबर 5b वर्ग। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो 5 है वो a वर्ग को डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 a वर्ग को विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे 5 a वर्ग को विभाजित करता है, अतः 5a को भी विभाजित करेगा। जब 5 a वर्ग को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि 5a को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a बराबर 5 के मानो या c मानो, कुछ भी मान लो, ये हमने मान लिया। ठीक है, अगले स्टेप के लिए a बराबर 5 के मान लिया। तो हम यहाँ देखते हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखेंगे क्या है कि a वर्ग बराबर 5b वर्ग। तो a वर्ग की जगह पे हम क्या रख दें, यहाँ पे देखो a वर्ग की जगह पे क्या है, 5b वर्ग, 5c मान लो यहाँ पे, कि जो कुछ भी मानो। तो a वर्ग बराबर 5b वर्ग है, a की जगह पे हम 5c रखेंगे, तो 5c का वर्ग बराबर 5b वर्ग। 5c का वर्ग होगा कितना, 25c वर्ग बराबर 5b वर्ग। और जब हम c वर्ग बराबर निकालेंगे तो ये निकलेगा 5b वर्ग बटे 25। और अगर हम इसे काट दें तो ये क्या निकलेगा, हमारा b वर्ग बटे 5। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऊपर ये निकला था वैसा ही ये निकला है। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि जो 5b वर्ग को विभाजित कर रहा है, 5b वर्ग को विभाजित
करता है, अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा। तो हमने क्या देखा कि 5 बी वर्ग को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब इसके लिए जब 5 बी को विभाजित करेगा, बी वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 ए को भी कर रहा है, 5 बी को भी कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। परंतु ऊपर हमने क्या माना था कि ए और बी सहअभाज्य हैं, परंतु ऊपर हमने माना है कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब हमारी मान्यता क्या है कि √5 अपरिमेय है। हमारी मान्यता है कि √5 परिमेय है। ये हमारी क्या है, गलत कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने √5 को परिमेय माना है, जबकि यहाँ पे ए और बी के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं माने थे, और यहाँ पे 5 दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 अपरिमेय है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे थोड़ा बड़ा लेंथी हो गया है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से है। और अगला क्वेश्चन, अब सब क्वेश्चन थोड़े छोटे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध क्या करना है हमें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे पहले विपरीत मानेंगे, बिल्कुल पहले की तरह से ही, कि माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो इसे हम मान लेंगे 3 + 2 √5 बराबर a/b, ठीक है, जहां a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब यानी कि a और b के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 √5 बराबर a/b, और 3 उस तरफ जाएगा तो -3, ठीक है। और ये इस तरह से भी हो जाएगा कि √5 बराबर a/b -3, और यहाँ पे ये जो 2 हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे, नीचे, यानी कि 1/2। सॉल्व करेंगे, अगर इसे करना चाहो तो कर लेंगे आगे, कि इसके अपन में 1 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 लिखा b, और a -3b, ठीक है, a -3b हो जाएगा।
अगर फिर भी आगे अपन करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि a माइनस 3b बटे 2 का जब b में करेंगे तो 2। नहीं, यहाँ पे आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। चूंकि a b और ये 3 और 2 पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं तो a माइनस 3b बटे 2b परिमेय है। अगर ये पूर्णांक हैं तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय है। परंतु √5 मतलब ये वाले अपरिमेय हैं। ये अभी हमने प्रूफ किया था कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से इसे करेंगे कि अगर ये दोनों पूर्णांक हैं तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अपन स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, इसका पहला सवाल है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले ये देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि 1/√2, ठीक है। तो इसे हमने मान लिया, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। क्या माना कि माना 1/√2 परिमेय संख्या मान लिया। तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, ठीक है। 1/√2 बराबर a/b। इसका रेशनलाइज भी कर सकते हैं, परिमेयकरण जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, जहाँ a और b सह अभाज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/√2 गुणा √2 बटे √2। ये हो गया इसका परिमेयकरण, मतलब हर का दोनों साइड मल्टीप्लाई, बराबर a/b। तो क्या बचा कि √2 और 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, बराबर a/b। तो ये हो गया हमारा कि √2 बराबर 2 का गुणा a में हो जाएगा 2a/b, ठीक है। 2a/b, जहाँ 2a और b पूर्णांक हैं, जहाँ 2a और b ये दोनों पूर्णांक हैं। अतः 2a/b परिमेय संख्या है। 2a/b परिमेय संख्या है, लेकिन √2, परंतु √2 अपरिमेय है। इसलिए 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। 1/2 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन हो गए, मतलब तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है और तीसरे का एक क्वेश्चन और बचा है कि 7/5। तो देख लो दूसरा क्वेश्चन, 7/5 को क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि 7/5, देखते हैं 7/5 लिख लो, इसे भी बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि माना
7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लिख लेंगे 7 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b। ठीक है, जहां a और b सह अभाज्य हैं। जहां a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 रूट 5 बराबर a बटे b, तो रूट 5 बराबर a बटे b, और ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे 7 a और b पूर्णांक हैं। जब 7 a और b पूर्णांक हैं तो a बटे 7b परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, परंतु हम यहाँ क्या देखते हैं कि रूट 5 अपरिमेय है। तो ये भी लिख सकते हैं कि ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ज़्यादा अपने ऊपर है लिखना कि अपन इसमें ये भी लिख सकते थे यहाँ से, परंतु रूट 5 अपरिमेय है। ये विरोधाभास हमारी ये a बटे 7 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो ये सब लिखना अपने ऊपर, अपन किस तरह से उसे क्वेश्चन को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7 a और b पूर्णांक हैं, अतः a बटे 7 भी परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 5 अपरिमेय है, अतः 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना 6 प्लस अंडर रूट 5। 6 प्लस अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन अभी मैंने जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था, दूसरा क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल उसी की तरह होगा। इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। अगर ये क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।